खुराक उनको कम मिलती है या उनको कोई ऐसी चीज़ कम होती है तो वो फिर दूसरे इलाकों का रुख आपके पास 20 से 25 बंदा वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा है और नेक्स्ट मज़ीद 6 महीने में आपके पास जब ये नेशनल पार्क ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपके पास 40 प्लस बंदा आ जाएगा आपके ऑफिस में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ये लग जाएगा इसी प्रोजेक्ट के थ्रू तो आपकी जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है जो मैनेजमेंट है वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। सर मेरा सवाल अब्दुल वहाब दुनिया न्यूज़ और मैनेजिंग डायरेक्टर अस्तो न्यूज़ एजेंसी। यकीन आपने कहा आज यहाँ फेना आना हुआ वाइल्ड एनिमल की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ज़मींदारों को सीज़न के शुरू से जाके सीज़न के एंड तक नुकसानात उठाना पड़ रहा है। ये फेना के अलावा भी बलाई इलाकों में भी इस तरह जिस जगह में वाइल्ड एनिमल हैं वहाँ पर आए रोज़ माल मवेशी को भी नुकसानात करते हैं, जबकि ज़मींदारों के माली स्टोर्स को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब तक जो हैं आपके हुकूमती सतह पर जो नुकसानात हुए अक्सर ज़मींदार उनको हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से कोई इक़दामात हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके महकमे के थ्रू कुछ लोगों को उनको कंपनसेशन मिल गई है वाइल्ड एनिमल ने जो नुकसान किया, लेकिन प्रॉपर जितने तादाद हम गिनती करें तो बहुत ज़्यादा हैं, सबको नहीं मिल रही है। क्या वजह और आगे क्या इक़दामात करने जा रहे हैं? कंपनसेशन की मत में प्रोजेक्ट हमारे पास गवर्नमेंट साइड से भी आया है 10 बी टेप की तरफ से भी प्रोजेक्ट है और नए प्रोजेक्ट्स भी हम ला रहे हैं और आज के वाक़े इनको रेस्क्यू करने के लिए हमें गिलगित से ना आना पड़े इधर लोकली जो है ना इंशाल्लाह हमारे पास ट्रेन स्टाफ होगा ट्रेन लोग होंगे इसको फौरी तौर पर हमने तो उनको इधर लाकर नहीं बसाया है वो तो उधर डीएनपी में ही आबाद हैं ठीक ठीक। है अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की ये जो हमारी नशस्त है ये जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर फीना गांव में जो प्रॉपर रस्तोर हेडकोार्टर में है यहाँ पर कोई ब्लैक बियर जो है ना वो आए हुए हैं दो जो है ना अंदर मवेशी खाने में है उनकी माल मवेशी का भी अच्छा खासा नुकसान है तो सुबह से हमें यहाँ से फील्ड से हमारे डीएफओ साहब की तरफ से और उनके अमले की तरफ से यहाँ से रिपोर्टिंग थी कि इस तरह का कोई इवेंट हुआ है और काफ़ी जो है ना लोगों का वो माल मवेशियों का नुकसान हुआ है तो उस पर मैं ख़ुद भी अमले के साथ वहाँ से ट्रैंकुलाइज गन के साथ वेटनरी डॉक्टर के साथ और जो वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ जो है ना मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद हूँ अभी ताकि हम ख़ुद जो है ना सूरत हाल का असेस करें और जो लाइफ और प्रॉपर्टी को मज़ीद कोई नुकसान ना हो इनको प्रॉपर जो है ना वाइल्ड लाइफ को हम प्रॉपर तरीके से हम रेस्क्यू करेंगे उसमें किसी मज़ीद जो है ना कोई माली नुकसान और कोई जानी नुकसान ऐसा ना हो क्योंकि ये ब्लैक बियर जो है ना ये एग्रेसिव होता है तो हमने अपनी तरफ से एक बेर का हमें रिपोर्ट थी कि एक बेर अंदर मवेशी खाने में फंसा हुआ है उसका हम इंतज़ाम करके आए थे जब हम इधर आए सारी चीज़ें हमने देखी तो वो दो निकल आए तो दो बेर अभी अंदर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम उनको हमारे पास सारे इंतज़ामात हैं लोगों का रश ज़रा कम हो जाए चीज़ें ज़रा कम हो जाए तो हम इसको सेफ़ हम रेस्क्यू करेंगे एक ब्लैक बियर जो है ना बाहर है करके रिपोर्ट है तो हम उसको भी देख रहे हैं कि किसी तरह हम उसको भी काबू में लाएंगे इसमें मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो है ना जो भी ये जो डैमेजेस हैं इनकी ये जो दौलत खान साहब जो हैं जिनके मवेशी खाने में ये वाक़ा पेश आया है तो इनको इंशाल्लाह हम फुली जो है ना हमारा प्रोग्राम है उसको हम कंपनसेट करेंगे हमारा एक प्रोजेक्ट भी है जो ब्लैक बेयर कंपनसेशन को और इस चीज़ को कवर करता है और वो हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसकी कोई रिलीज़ भी है तो और इसके अलावा भी हमारे पास इन द लॉन्ग रन जो है आगे वाले दिनों के लिए भी हमारे पास इनके लिए जो है वाइल्ड लाइफ कंपनसेशन की मत में प्रोजेक्ट हमारे पास गवर्नमेंट साइड से भी आया है 10 बी टेप की तरफ से भी प्रोजेक्ट है और नए प्रोजेक्ट्स भी हम ला रहे हैं और आज के वाक़े के बाद हम इंशाल्लाह जो है ना एक अच्छा जो है ना ये बेयर कंजर्वेंसी पर जो है ना एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लाएंगे उसमें दियामर और अस्तूर दोनों को हम शामिल करके इस इशू को हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे आइंदा इस किस्म की कोई चीज़ें हो गई तो यहाँ स्टाफ को भी हम ट्रेनिंग देंगे इनको रेस्क्यू करने के लिए हमें गिलगित से ना आना पड़े इधर लोकली जो है ना इंशाल्लाह हमारे पास ट्रेन स्टाफ होगा ट्रेन लोग होंगे इसको फौरी तौर पर ये जो भी चीज़ें हैं जो इन इश्यूज़ को इमेकेबली इंशाल्लाह हम जो है ना एड्रेस करेंगे। सर मेरा सवाल अब्दुल वहाब दुनिया न्यूज़ और मैनेजिंग डायरेक्टर अस्तो न्यूज़ एजेंसी।
यकीनन आपने कहा आज यहाँ फेना आना हुआ, वाइल्ड एनिमल की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ज़मींदारों को सीज़न के शुरू से जाके सीज़न के एंड तक नुकसानात उठाना पड़ रहा है। ये फेना के अलावा भी बलाई इलाकों में भी इस तरह जिस जगह में वाइल्ड एनिमल हैं वहाँ पर आए रोज़ माल मवेशी को भी नुकसानात करते हैं, जबकि ज़मींदारों के माली स्टोर्स को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब तक जो हैं आपके हुकूमती सतह पर जो नुकसानात हुए, अक्सर ज़मींदार उनको हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से कोई इक़दामात हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके महकमे के थ्रू कुछ लोगों को उनको कंपनसेशन मिल गई है वाइल्ड एनिमल ने जो नुकसान किया, लेकिन प्रॉपर जितने तादाद हम गिनती करें तो बहुत ज़्यादा हैं, सबको नहीं मिल रही है। क्या वजह और आगे क्या इक़दामात करने जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? मानो लम्बा तकरीर तो उस्ताद मुझे दे दो। चले, उसमें यह है कि जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, उसको परमानेंट बुनियादों पे सस्टेनेबल हम एंडोमेंट फ़ंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस फंड से साल में 2 दफ़ा हम पेमेंट करेंगे। जो नुकसानात हैं उनको ये नहीं हो सकता कि मतलब आज नुकसान हो गया तो आज बगैर पहली रिपोर्ट की थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी होती है। हम गाँव की जो कमेटी होती है उनसे वेरिफिकेशन कराते हैं, तस्दीक, ताकि कोई झूठ का आंसर ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। गाँव का जो जैसा यहाँ भी मैंने इनको कहा है कि जो गाँव की कमेटी है वो एक रिपोर्ट, अभी भी यहाँ तो मैं खुद भी आया लेकिन फिर भी एक उसके लिए एक चीज़ होगी, और उस पे हमने पहले ये प्रोग्राम नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे पहले ये प्रोग्राम नहीं था, लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलता था, चीज़ें नहीं मिलती थी। पिछले 2 सालों में हमने हर डिस्ट्रिक्ट को और हर जो है ना जहाँ पर डैमेज हुआ है एड्रेस करने की कोशिश की है। साल में अभी हम एंडोमेंट फंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, तो जो भी पेमेंट्स हैं इसके बाद जो रेगुलर जो डैमेजेस की आप बात कर रहे हैं कि सीज़न के शुरू में और सीज़न के आखिर में, तो उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। हमारा असल में 3 तरीके से इन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। एक तो जैसा मैंने अभी यहाँ चेयरमैन साहब को बताया कि आपके चरागाहों में जो कुराल इम्प्रूवमेंट का एक प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है, एसएलएफ का हेड जो है ना इधर हमारे साथ मौजूद है, तो इंशाल्लाह जहाँ भी अभी आपका फेना गांव से भी ये रिपोर्ट आई है तो यहाँ भी इंशाल्लाह हम इनको शामिल करेंगे और इनके जो ऊपर जो कुराल्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे। एक तो लोगों को कंपनसेट करने का ये भी एक तरीका है कि लोगों को हम माली सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने कुराल्स को बेहतर करेंगे, ताकि वाइल्ड वो जो कार्निवोर्स हैं वो अंदर न जा सकें। दूसरा डायरेक्ट कंपनसेशन है जो इस सूरत में हम कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी वो पहले बताया वो रिपीट हो जाएगा। वो ये है कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से हमने चीज़ें बनाई हुई हैं, एसओपीज़ हमने बनाया हुआ है, एंडोमेंट फ़ंड हमारा इस्टेब्लिश हो गया है, साल में 2 दफ़ा हम इनको पेमेंट करेंगे जो रेगुलर जो जिन डैमेजेस की आप बात कर रहे हैं। तो ये जो भी इश्यूज़ हैं इनको हम एड्रेस कर रहे हैं। इस सेलेब के हवाले से बताया सर, ये ये स्नो लेपर्ड फाउंडेशन है ना, ये स्नो लेपर्ड इनके फाउंडेशन है। कहाँ-कहाँ पॉइंट हैं ज़रा बताएं अस्तूर में, और ये ये क्या-क्या इक़दामात हमारे हैं? अस्तौर में जहाँ पर जो डैमेजेस जो रिपोर्ट हुई थी, अभी आपका फेना भी इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा। इससे पहले जो है ना रुपेल में ये कुराल इम्प्रूवमेंट का रुपेल में है ना, अंदर रुपेल में है, मीर मलिक में है और रट्टू साइड में है। तो ये जो कुराल इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम इनका चला है और वहाँ पर बड़े अच्छे कुराल जो है इनके बने। उसके अलावा पूरे जीबी में इनका इन्होंने प्रोग्राम चलाया, ऊपर इस पर में है और इधर सतपारा साइड में भी आप लोगों के साथ। तो ये जो है ना ये हमारे पार्टनर्स हैं, ये अलग से नहीं कर रहे हैं। ये अब हम जब एडीपी में चीज़ें होती हैं तो हम एक्टिविटीज़ डिवाइड करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं। एसएलएफ को भी एक्टिविटीज़ हम देते हैं, डब्ल्यूटीएफ को भी एक्टिविटीज़ देते हैं, आईयूसीएन को भी देते हैं। मेन जो है ना काम सुपरविजन हम खुद भी कर रहे होते हैं। इनके साथ हमारा एमओयू है। अब किसी बंदे को ये कंपनसेशन देते हैं तो हम नहीं देते, हम ये कहते हैं कि यार कंपनसेशन एक तरह से जाना चाहिए, इनकी तरफ से भी जा रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है ना ये चीज़ें जा रही हैं। इस पे जो है ना हम इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। अभी जब इनको भी जब हम पेमेंट करेंगे, ये चीज़ें कंपनसेट करेंगे और होपफुली जो है ना अभी हमारे पास अमला भी जो है ना पहले कम था, अभी काफ़ी बढ़ रहा है। मज़ीद हम इसको बनाएंगे, जैसा अभी लोगों ने कहा कि इसको भी अभी इस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग भी देंगे ताकि उस पे जो है ना फिर आप लोगों का भी इंशाल्लाह आप लोगों से भी खिदमत हम लेंगे। आप लोगों को भी हम बताएंगे कि जो एनिमल बिहेवियर है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। जैसा अभी हमारा जो बहुत बड़ा कंसर्न है, यहाँ लोग जमा हैं, ये ब्लैक बेयर जो है ना इंतहाई ख़तरनाक है।
सर और वाइल्ड लाइफ इतना बड़ा इदारा है स्टोर में, इसको रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू के लिए एक भी वो इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे सर आप? रेस्क्यू करने के लिए इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, बंदे भी मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये नया सेक्टर है, नया डिवीज़न खुला है, ये आपको पता होगा कि ये पहले नहीं था। अभी तो हम दियामर से भी अलग करके अस्टोर में नया डिवीज़न ला रहे हैं। जैसे जैसे आपका HR बढ़ेगा, इक्विपमेंट्स भी आपके पास इधर आ जाएंगे। अभी आपके पास जो गन है ये लेटेस्ट इक्विपमेंट में आता है। ये आप देखें कि इस टाइप की गन जो है ना बहुत कम इदारों में आपको नज़र आएगी। ये वहीं उसी जो आप जिन इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो इक्विपमेंट्स इंशाल्लाह सारे हमारे पास मौजूद हैं। अभी जो हमें इशू इधर आ रहा है वो ये था कि यहाँ से आपकी रिपोर्ट हमें एक के बारे में थी, 2 जाले तो हम नहीं लेकर आते थे, हमने एक लेकर आया था, यहाँ 2 निकल आए। तो होपफुली जो है ना इंशाल्लाह इससे भी हम निमट लेंगे। अगर तीसरा भी हो गया तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम इंतज़ाम करेंगे। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक भी अस्टोर से है। इससे पहले यहाँ कंजर्वेटर था गजनवी साहब, वो भी अस्टोर का है। आप भी अस्टोर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सारा लोगों का ताल्लुक यहाँ से होने के बावजूद और रिच सोर्स से वाइल्ड लाइफ स्टोर में, और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एरिया है वो गिलगित स्टोर है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ों के लिए 24 तकरीबन अभी 12 घंटे हो रहे हैं सर, आपका ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका, अभी तक आप नाकाम जा रहे हैं। तो इसके बाद ये जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत वाइल्ड लाइफ का एक ही DFO रखा है डिवीज़न के अंदर, वो जो कि दरिया तंगीर से लेके काला पानी स्टोर तक इनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी बात, फिर ये जो अभी जो ये ब्लैक बेयर यहाँ अंदर बंद है, इसका ऑपरेशन कब तक मुकम्मल करेंगे? ऑपरेशन तो अभी लोगों का रश है, ज़रा कम हो जाए। फिर हमारा दूसरा जो अभी हम तो एक को लेकर आए थे, हम शाम से पहले उसको लेके जाना चाहते थे, यहाँ आ गए तो 2 नज़र आ गए। अभी दूसरे के लिए भी हम इंतजामात करेंगे, उसके लिए भी एक जाला बनाएंगे, क्योंकि हमें तो एक छोटे बच्चे की रिपोर्टिंग थी, अभी इसकी माँ भी साथ मौजूद है। तो इतने में लोग भी थोड़ा सा ज़रा वो हो जाएंगे, ताकि क्योंकि ये नुकसान देने वाला जानवर है, ये किसी भी बंदे को इतना हजूम है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये हजूम ज़रा कम हो जाए, तो हम इसको रेस्क्यू करके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 आवर्स में या 1 आवर में हम इसको रेस्क्यू करके हम लेके जाएंगे। अच्छा सर, आपके गांव से हम चले जाएंगे। आपके बकौल आपके बड़ा ख़तरनाक जानवर है, तो इन फ्यूचर आप ये जो वाइल्ड लाइफ को क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे सर? इनके पास सहूलतें हैं या नहीं ना? इट मीन्स देखें कि इनके पास क्या सहूलतें आपको चाहिए। देखें, एक गन के लिए आप पूरा नहीं, गन हमारे पास मौजूद है। आपके गन पास के लिए जाला हमने नहीं, कोई कम इंतजार से नहीं कम किया। 10-12 जाले होने चाहिए था। जाले उसके भी बाद हैं। ये जो बेहोशी की दवाई वो यहाँ होनी चाहिए थी, नहीं है। देखें, बेहोशी की दवाई जो है ना वो आम दुकानों आपको में शूटर होना चाहिए था, ये वो दवाई नहीं है। नहीं मिलती। शूटर हमारे पास मौजूद है, बेहोशी की दवाई मौजूद है, गन मौजूद है, जाले मौजूद हैं। अब आप एक के बजाय आपने चीते की रिपोर्ट की, मैं इधर आके इधर ये ब्लैक बेयर निकल आया, तो अब आपने इंतज़ामात जो है ना उस हिसाब से आपने करने हैं। जो रिपोर्टिंग होगी उसके हिसाब से करेंगे। जैसा मैंने बताया, नया डिवीज़न है, नया स्टाफ सारा हमारा नया है। ये सारी चीज़ें आपको, जैसा आपने कहा कि आप सबका ताल्लुक़ जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बात है। आपने कहा कि वज़ीर आला भी यहाँ का है, मैं एज़ ए कंजर्वेटर, मैं खुद मुझसे पहले जो कंजर्वेटर था वो भी इधर से ही इस इलाके से ताल्लुक़ था। अभी आपके पास वाइल्ड लाइफ की अफादियत और अहमियत की वजह से 2 नेशनल पार्क आपके इस्टेब्लिश हो गए। ये इसीलिए हो गए कि जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं उस मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये जो है ना, ये नेशनल पार्क किसी को लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या जंगली जानवरों को आज़ाद छोड़ने के लिए नहीं है। ये तो इसलिए है कि इनकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी, इनको फैसिलिटेट करेंगे। जो फील्ड के लोग जो यहाँ पर बैठेगा, अभी यहाँ पर प्रॉपर जो है ना उस नेशनल पार्क के प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर DFO बैठेगा, 40-50 बंदा लगेगा उस पर। कितने बंदे? 40 बंदे। 40 बंदे जो है ना, पहले फेज़ में आपके 40 बंदे यहाँ पे उस पे लग जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग के मरहलावार हमने उनको ट्रेनिंग रखा हुआ है, उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। आपका प्रॉपर जो है ना मॉनिटरिंग का सिस्टम काम करेगा, कैमरे लगेंगे। ये जो आपके जो नाइट विजन कैमरे हैं, ये अहम पॉइंट्स पे वो लगेंगे, ताकि अभी यहाँ पर अभी मुझे ये चीज़ याद आ रही थी कि अभी अगर इनका ज़्यादा रूट बन गया तो इधर जो है ना कैमरे हमारे लग जाएंगे।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास वाइल्ड लाइफ को यहीं इसी तरह आप जो है ना मैनेज कर सकते हो। अच्छा सर, अभी ये जो ब्लैक बेर यहाँ पे पहली दफ़ा स्टोर शहर में आ गया, आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को ये है कि पब्लिक अपनी माल मवेशियों को जो है ना अच्छा बंद करके रखें, उनको चीज़ें करके रखें। इस तरह की कोई चीज़ें हो गई तो ये रिपोर्ट करें महकमे को, इनको हेल्प जो है ना फौरी तौर पर मिल जाएगी। इसी इनको में मेरा एक सवाल ऐड है सर कि ये जो ब्राउन बियर्स हैं अभी ये आबादी ब्लैक की है, तरफ ब्लैक हैं, जो भी हैं 3 इकसाम है मेरे ख्याल में ब्राउन बियर्स की। तो अभी यहाँ पे तो मादा है, रिचनी है अपने बच्चों के हमरा, लेकिन ये इनके जो पॉइंट्स हैं, जोन एरिया हैं, इससे आबादी को मुंतकिल होने की क्या वजूहत हैं, ज़रा आवाम को बताएं। ठीक है, दूसरा ये भी बता दो जैसे कि डीएनपी मेरे ख्याल में आपके अंडर में नहीं है, अगर अंडर में है तो डीएनपी में सीज़न के शुरू से आवाम के आवाज़ बन के हम लोग रोज़ खबरें लगा रहे हैं, लेकिन उस रीचों को नेशनल पार्क मुंतकिल करने के लिए इकदाम अब तक क्यों नहीं किए गए? मैं बताता हूँ। देखें, हमने तो उनको इधर लाकर नहीं बसाया है, वो तो उधर डीएनपी में ही आबाद हैं, ठीक है। वो देश जब के जब मीडिया जब में उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, वहाँ पे ये है कि खुराक उनको कम मिलती है या उनको कोई ऐसी चीज़ कम होती है तो वो फिर दूसरे इलाकों का रुख करते हैं। लेकिन अभी जो हमारा असेसमेंट ये है कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है, वहाँ पर 500 रींच आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पर अभी 77 की तादाद है। जी। 500 से ज़्यादा रींच देवसई में इतनी कैपेसिटी है कि 500 से ज़्यादा रींच वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अब होता यह है कि आपका जो टूरिस्ट जाता है, आपका टूरिस्ट वहाँ पर बिस्किट्स फेंकता है, आपका टूरिस्ट वहाँ पर अपना कचरा फेंकता है, कोई खाने पीने की चीज़ें वहाँ गिराता है। ये रीच जो है ना उस कचरे के पीछे, उस खाने पीने की चीज़ों के पीछे नीचे आबादी की तरफ आता है। जो आबादी की तरफ इसका इन्फ्लक्स है, जो फ़्लो है, उसकी वजह ये है। अभी हम जो है ना जो चीज़ें कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो टूरिस्ट आ रहा है उनको भी हमने मैनेज करना है, उनको भी हमने मना करना है कि कोई भी चीज़ जो है ना बाहर इस तरह नहीं फेंकनी है। इवन जो डस्टबिन है उधर भी खाने पीने की चीज़ें और ये मीठी चीज़ें जो है ना वहाँ भी नहीं डालनी है, ताकि उनको जब वो चीज़ें न मिले तो ये अपने हैबिटेट में ही इंटेक रहेंगे। गाँव में ये इसी वजह से आते हैं कि चीज़ें उनको आसानी से मिल जाती हैं, तो उस वजह से जो है ना ये वाली चीज़ें हैं। बाकी हम अपनी तरफ से जो इसकी जो मैनेजमेंट है, ये आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल पहले शायद यहाँ पर कोई 3 बंदे थे या 4 बंदे थे। अभी आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास 20 से 25 बंदा वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा है, और नेक्स्ट मज़ीद 6 महीने में आपके पास जब ये नेशनल पार्क ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपके पास 40+ बंदा आ जाएगा। आपके ऑफिस में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ये लग जाएगा इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आपकी जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, जो मैनेजमेंट है, वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे बहुत बेहतर हो जाएगी। और बाकी लोगों से जो लोगों का आप हवाला दे रहे हैं गवर्नमेंट के लोगों का, ये लोग यही कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी दे सकते हैं, आपको प्लान दे सकते हैं, आपको पीसी फंड्स दे सकते हैं, अच्छी प्रपोजल्स दे सकते हैं। एक इलाके के लिए यही चीज़ें हो सकती हैं। और रेस्ट इंशाल्लाह हम आप लोगों से भी हम ताउन मांगते हैं कि लोगों को और जो अवेयरनेस है उसके लिए इसकी जो वाइल्ड लाइफ की एक अहमियत है, ये भी हमारा वर्सा है, ये पहले मौजूद था। तो ये भी हम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने भी बड़ा आज हमारे साथ ताउन किया, इधर सब्र से काम लिया, तामुल से काम लिया और सपोर्ट किया। तो यही चीज़ हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम आप लोगों से भी और उन लोगों से उम्मीद करते हैं। थैंक यू।